प्रश्नों पर समुचीन उत्तर दिया। सूत जी महाराज ने, किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज आप ये बताइए कि वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने का कैसे भाव आया, क्यों उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, और राजा परीक्षित कौन है जिन्होंने भगवान की कथा सुनी, उनको श्राप कैसे लगा, यह प्रसंग कृपया बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सुनिए, एक बार वेद व्यास जी अपने शाम प्रास आश्रम पर विराजमान थे। खूब मेहनत की महाराज, खूब परमार्थ के लिए तप किया और एक वेद के 4 भाग कर दिए महाराज। 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत रच दिया। लेकिन बैठे हैं और मन में चिंता हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने कुछ किया नहीं, कुछ छूट रहा हो। तो वेद व्यास जी चिंतित बैठे हुए थे, आंखों को मूंद कर और हृदय में उतरे। वैसे ही हृदय से आवाज आई, बोले वेद व्यास चिंता मत करो, बस तुम संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। क्यों? बोले जब संतों का दर्शन होता है, संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, तो समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं और इच्छाओं की भी पूर्ति होती है। और महाराज जैसे ही आंखें खोली तो क्या देखते हैं, सामने नारद जी खड़े हुए हैं, हाथों में बीड़ा लिए हुए। नारद जी को प्रणाम किया वेद व्यास जी ने, और नारद जी कहते हैं कि पराशर्य महाभागा भवतः कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस एव वः। अरे पराशर ऋषि की संतान पराशर्य वेद व्यास जी, आपके मुखड़े पर चिंता क्यों छा रही है? आपका प्रसन्न चित्त रहने वाला जो मुखड़ा है वो आज निराश क्यों है, दुखी क्यों लग रहा है? वेद व्यास जी ने कहा, बोले महाराज क्या करें, इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो। 17 पुराण, पंचम वेद महाभारत रच दिया, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कुछ रह गया है। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले भगवान ये क्यों बुरा मानूंगा? बोले देखो आपने जितनी भी रचनाएं की ना, किसी में ज्ञान है, किसी में विज्ञान है, किसी में रिसर्च है, किसी में कुछ है, लेकिन आपने अभी कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रचा जिसमें भगवान की लीलाएं भक्ति ज्ञान और वैराग्य समन्वित हो, जिसमें भगवान के भक्तों की और भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद हो। बोले महाराज आप ऐसे कोई ग्रंथ की रचना करो। क्यों? क्योंकि संत जन तो ऐसे ही ग्रंथ को सुनकर और पढ़कर प्रसन्न होते हैं। वेद व्यास जी ने कहा, महाराज क्या करें, अब क्या हमेशा ऐसे ही शरीर काम करता रहेगा? अब ये तो शरीर भी जीर्ण हो रहा है। बोलते महाराज आई एम सॉरी, हम नहीं कर सकते रचना। नारद जी ने कहा, लो कर लो बात, आप भागवत जी की रचना नहीं कर सकते? अरे मैं दासी पुत्र, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और संत की कृपा से ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। नारद जी ने कहा, सुनो, अहम पुरातीत अभम भवे मुनि, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मेरी मैया को तो बड़ा कष्ट, इधर मेरे जन्म की खुशी, उधर मेरे पिताजी के जाने का गम। अब करे तो करे क्या? किसी प्रकार से महाराज संस्कार किया और नियमों का पालन किया, और माँ को भय लगने लगा कि नन्हा सा गोपाल है, इस संसार की तो रीति कुरीति अच्छी नहीं है महाराज, इस बालक पर क्या असर पड़ेगा? पिताजी की छत्र छाया है नहीं। तो मेरी मैया तो मुझे लेकर एकांत जंगल में संतों के आश्रम में आ गई, संतों से निवेदन किया, संतों ने गौ सेवा दे दी महाराज। और देखो मैं जो है सेवा करने लगा, संतों के साथ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। संत संकीर्तन करते, मैं भी संकीर्तन करता, संत भजन करते, भजन करता, पूजन करते, पूजन करता। क्यों? क्योंकि यदि संत प्राप्त हो जाए तो आप समझ लेना कि भगवान की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होने वाली है। एक संत बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया करते थे,
कि संत का समागम, संत का नगर प्राप्त हो जाए महाराज, तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी होगी। नारद जी कहते हैं संतों के साथ में ऐसा रंग चढ़ा महाराज कि मुझे भी संसार झूठा लगने लगा। मुझे तो भगवान की भक्ति और भगवान ही शाश्वत लगने लगे। और महाराज मैंने संतों से निवेदन किया, महाराज आप तो पूर्ण रूप से आप मुझे अपने पास ही रख लो, ये मैया से भी मैं बाहर मैया को भी छोड़कर जाना चाहता हूँ। संतों ने कहा देखो बेटा रामदास, अभी ये माँ है ना, इस माँ की सेवा करो। जब ये माँ इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर चली जाएगी तब तुम भगवान की भक्ति में लग जाना। बोले महाराज कोई मंत्र तो दे दो भगवान के पास पहुंचने का। तब संतों ने 12 मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। और नारद जी ने उस मंत्र का महाराज जाप को प्रारंभ किया। और एक दिन मैया को गाय दूहते समय सर्प ने डस लिया। और नारद जी की जो मैया है ना, पूर्व जन्म की रामदास जी की मैया, वो चली गई भगवान के धाम। और वह सुंदर एकांत में जाके भगवान का खूब चिंतन किए, एक चित होकर भगवान नाम संकीर्तन किया। भगवान की झांकी हृदय में प्रकट हुई और देखते देखते वो झांकी अंतर्ध्यान हो गई। रामदास तो रोने लगे, अरे प्रभु आप प्रकट हुए कहाँ चले गए? आवाज आई, अरे बेटा अभी तुम्हारा कुछ संस्कार शेष है, उस संस्कार को पूर्ण करो, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। तो नारद जी ने कहा देखो वेदव्यास, आज यही भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मैं दासी पुत्र आज ब्रह्मा पुत्र बन गया। और आप कहते हैं कि आप भागवत जी की रचना नहीं कर सकते। अरे जब संत के आशीर्वाद से एक दासी का पुत्र ब्रह्मा पुत्र बन सकता है तो आप भागवत जी की रचना क्यों नहीं कर सकते? और नारद जी ने अपनी 3 उंगलियां वेद व्यास जी के हृदय में स्पर्श कराई और श्रीमद् भागवत महापुराण का संपूर्ण ज्ञान उतर गया वेद व्यास जी के हृदय में। और नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। और वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। वेद व्यास जी बोलते गए और लिखा किसने? गणेश जी ने। आप जब सामप्रास जाएंगे तो जहां व्यास गुफा है, उस व्यास गुफा के सामने ही गणेश जी की गुफा है। और सुंदर 4 श्लोक की भागवत की महती व्याख्या संतों की परमहंस संहिता तैयार हो गई महाराज। वेद व्यास जी ने विचार किया, देखो इतना सुंदर अद्भुत ग्रंथ है, ये तैयार तो हो गया है, लेकिन अब इस ग्रंथ को मैं किसको अध्ययन करा दूं? क्योंकि मेरे जाने के बाद तो यह ग्रंथ का प्रचार प्रसार होता रहे भगवान की कथा का। विचार किया, संसार में कोई नहीं मिला महाराज। और आपसे निवेदन करूं, अंत में निर्णय यह लिया कि है तो मेरा पुत्र, लेकिन वह तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन है। पर क्या वो इस संहिता की योग्य है? कहीं संसार कहना दे अपने पुत्र को, अपना पुत्र है उसको समझ लिया इसका अधिकारी। क्या अधिकारी था? तो पहले परीक्षा ली महाराज। जनक जी के यहाँ गए परीक्षा देने सुखदेव जी महाराज, परीक्षा में पास होकर आए, तब जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण को, कथा को ग्रहण कराया था। विचार कर रहे थे कि अपने पुत्र को तो अध्ययन करा दूं महाराज, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, तो क्या करूं? तो अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को कंठस्थ कराया और बोले जाओ जहां सुखदेव जी समाधि में लीन हैं वहीं जाकर इन श्लोकों को गाना। अब शिष्य पहुंच गए और भगवान के सुंदर पावन श्लोकों का गुणगान करते हैं। क्या कहते हैं? वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्राविशत् गीति कीर्तिम। जैसे ही शुकाचार्य महाराज ने सुना, इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहते हैं वराह पीडम नटवर बपुः, जिसने बराह अर्थात बराह मोर के पंख को धारण करके रखा है। वराह पीडम नटवर बपुः, जो श्रेष्ठ बपु शरीर धारण करके प्रकट हुआ है।
जिसके कानों में कनेल के पुष्पों के सुंदर कुंडल है, वैजयंती माला है। और महाराज ऐसा कृपा में दिव्य स्वरूप वाला ईश्वर परमात्मा गौचारण के लिए सुंदर वृंदावन के आरण्यों में भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए भ्रमण कर रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते, अरे इतना सुंदर स्वरूप किसी का क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा हो सकता है? सुखदेव जी महाराज का मन दौड़ने लगा। फिर कहते, नहीं 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 महाराज, जिसका स्वरूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो ऐसा कोई निश्चित नहीं है। कई बार अच्छे दिखने वाले लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता। और जैसे ये विचार आया, उसे ही दूसरा श्लोक उन शिष्यों ने गा दिया।